हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो मैं अब जब भी कोई वीडियो बनाता तो किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता, लेकिन आज नए साल का पहला दिन है तो मैंने विषय रक्षक नागराज के इस सीरीज़ को चुना, जो कि है त्रिफना सीरीज़। सच कहूँ तो इस सीरीज़ के ऊपर मैं काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं कोई एक अच्छा ओकेजन ढूंढ रहा था। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट टाइम कोई और हो नहीं सकता। और इस सीरीज से रिलेटेड मेरी कुछ यादें भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने राज कॉमिक्स को पढ़ना 2009 से स्टार्ट किया था। और मुझे ये सीरीज़ के जो पहले 3 पार्ट्स हैं, अ, और जैसे कि फर्स्ट पार्ट मृत्युदंड है, सेकंड ये, थर्ड ये, तीनों मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट हैं। और ये तीनों पार्ट्स मैंने 2011 में ख़रीदे थे, शायद 2011 के अर्ली और मिड के बीच में, अलग अलग टाइम में। तो मैंने जब उस वक्त ये सीरीज़ पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हालांकि लास्ट पार्ट मुझे 2013 में मिला था और ये मेरे पास रीप्रिंट है, लेकिन हाँ, जो थर्ड पार्ट के लास्ट में जो होता है वो मेरे लिए 2 साल तक सस्पेंस रहा कि लास्ट पार्ट में क्या होगा। तो मतलब जिस वक्त मैंने ये पहले 3 कॉमिक्स खरीदे थे, वो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार समय था। क्योंकि एक तो मैंने पहली बार उस टाइम जब मैंने ये 3 पार्ट्स पढ़े पढ़े थे, तो मैंने पहली बार ऐसी चीज़ देखी और पढ़ी थी जो एक अलग ही एक्सपीरियंस लाती है। और अब मैं इस सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये 4 पार्ट की सीरीज़ है और इस सीरीज़ का नाम है त्रिफना सीरीज़, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है मृत्युदंड, सेकंड पार्ट का नाम है नागद्वीप, थर्ड पार्ट का नाम है त्रिफना, जो जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों पार्ट्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और लास्ट पार्ट का नाम है महायुद्ध, जो कि मेरे पास 30 रुपीज़ वाला रिप्रिंट है। इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिफना एक ऐसी मूर्ति है जो तीनों समय यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान मतलब को कंट्रोल कर सकता है। मतलब जिसके पास ये मूर्ति आ जाए वो एक तरह से अनबीटेबल हो जाएगा, और एक तरह से गॉड लेवल की पावर्स उसके अंदर आ जाएंगी। और ये त्रिफना मूर्ति नागराज के खजाना, जो नागराज को खजाना मिलता है उसमें से होता है। लेकिन आपको, जैसे कि आपको पता है ही, कि नागराज ने अपना मोर देन 80 to 90% खजाना सरकार को दे दिया था। तो बस ये सारी सीरीज उसके ऊपर ही बेस है। मतलब स्टोरी वाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और ये सीरीज़ मतलब मतलब मुझे विषय रक्षक नागराज की जो ये सीरीज़ है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक और सीरीज़ है जो कि इसके बाद की सीरीज़ है, वो मेरे लिए सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन अगर मैं विषय रक्षक नागराज के बारे में, विषय रक्षक नागराज, वैसे नागराज, जैसे कि आपको पता है कि नागराज के बहुत सारे वर्जन्स हैं। और जैसे क्लासिक नागराज, आतंकहर्ता नागराज, नरक नाशक नागराज और विषय रक्षक नागराज। वैसे अलग अलग नागराज के अलग अलग सीरीज़ मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं सिर्फ विषय रक्षक नागराज के बारे में बताऊं तो ये सीरीज़ मेरे लिए हमेशा ही नंबर 1 पे ही रहेगी। और आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों ने ये सीरीज़ पढ़ी है उनकी भी ये पक्का फेवरेट लिस्ट में आती ही होगी। और इसी सीरीज़ में विशांक का इंट्रोडक्शन होता है। मतलब इसी सीरीज़ में वो पैदा होता है। और
इसका भी एक अलग एंगल होता है इस सीरीज़ में, क्योंकि त्रिफना मूर्ति, नागद्वीप, अ, विशांक, मतलब बहुत ही मतलब एक अच्छी सी आपस में जो कनेक्शन दिखाया गया वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बीच में एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें नागराज और विसर्पी को अ, ऐसा लगता है कि उनको शादी करनी ही पड़ेगी। क्यों? वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पढ़नी होगी। मतलब जिन लोगों ने पढ़ी है उन सबको तो उनको तो पता है ही, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उन उनको ये पढ़नी ही चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि ये तीनों पार्ट्स मुझे अलग 2011 में मिले थे, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे। तो जब मैंने ये थर्ड पार्ट पढ़ा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। क्यों? क्योंकि जो नागपाशा होता है वो नागराज को उसके ही फ्यूचर में भेज देता है, जिसमें नागराज बूढ़ा हो चुका होता है। तो क्यों सीधी बात है कि उस वक्त इंटरनेट का ज़माना कुछ खास था नहीं, और कॉमिक्स भी आसानी से मिलती थी नहीं। तो मैंने दो मतलब जब तक मुझे लास्ट पार्ट नहीं मिला, मतलब जो कि मुझे 2013 में मिला था, तो ये 2 सालों तक मतलब मेरे लिए सस्पेंस ही रहा कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ पहले कभी देखी और पढ़ी नहीं थी। और एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि नागपाशा ने नागराज को प्रेजेंट से फ्यूचर में भेजा। तो वैसे तो ऐसा होना चाहिए था कि फ्यूचर में जाकर नागराज जवान ही रहता है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका होता है। अब यही देखना इंटरेस्टिंग रहता है कि अ, क्यों इसमें दूसरा नागराज नहीं था, मतलब नागराज का फ्यूचर वर्जन क्यों प्रेजेंट टाइम का नागराज फ्यूचर में जाके खुद ही बूढ़ा हो जाता है। तो ये सब एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। जब मैंने लास्ट पार्ट पढ़ा तो सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब हर वैसे तो हर एक पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, और ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कि बूढ़ा नागराज कैसे फ्यूचर की मुसीबत से टकराता है और कैसे वो वापस पास्ट में आता है, मतलब प्रेजेंट में आता है। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। मैं सही बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आर्टवर्क तो बहुत ही ज़्यादा शानदार। मैं आपको एक बार आर्टवर्क फिर से दिखा देता हूँ सभी पार्ट्स के। और एक मज़े की बात ये है कि ये सीरीज़ को मैंने 30 रुपीज़ वाले रिप्रिंट के वर्जन में भी देखा है, 60 रुपीज़ के रिप्रिंट के वर्जन में भी देखा है, 75 रुपीज़ के रिप्रिंट भी मैंने देखी है। और अभी तो जैसे लेटेस्ट 120 रुपीज़ वाली रिप्रिंट हुई है, वो मैंने देखी तो नहीं है, पर हाँ मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट की है। और इसके साथ साथ उन्होंने अ, इस सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन भी लाया है। और जो कलेक्टर एडिशन का डाइजेस्ट भी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। वैसे जब मनोज गुप्ता जी ने इस सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन लाया था, तब मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उस कलेक्टर एडिशन को ज़रूर लूँ। तो वैसे तो मैंने सोच लिया था कि अगर कभी बजट बनेगा तो मैं डेफिनेटली उस कलेक्टर एडिशन को लूँगा। लेकिन जब मनीष गुप्ता जी मैदान में उतरे तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं एक उम्मीद ऐसी है कि शायद कभी, जैसे आपको पता है ही कि मनीष गुप्ता जी सिंगल कॉमिक्स भी ला रहे हैं, डाइजेस्ट भी ला रहे हैं। तो मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि क्या पता शायद मनीष गुप्ता जी इस सीरीज़ के डाइजेस्ट को भी लाएँ और कलेक्टेड एडिशन को भी लाएँ। वैसे अगर वो लाते हैं तो मैं डाइजेस्ट ही खरीदूँगा, क्योंकि मुझे कलेक्टेड एडिशन से ज़्यादा डाइजेस्ट ही ज़्यादा पसंद है। और एक रीज़न ये भी है कि आपको पता है ही कि मनीष गुप्ता जी जो कॉमिक्स रीप्रिंट करते हैं उनका साइज़ काफ़ी अच्छा रहता है। बस हाँ, उन डाइजेस्ट में सिर्फ एक कमी है कि वो ऐड पेजेस वो डालते नहीं हैं, सेट डिटेल्स नहीं डालते, फ्रंट कवर बैक कवर प्रॉपर से होते नहीं हैं। अगर मनीष गुप्ता जी अगर अगर कभी भी इस सीरीज़ के डाइजेस्ट को लाते हैं तो बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो सारे इस सीरीज़ के सारे
ऐड पेजेस, ग्रीन पेजेस, फ्रंट कवर, बैक कवर, सेट डिटेल, सब कुछ दे। मतलब जैसा को पता है कि ये पर पार्ट 64 पेजेस की कॉमिक है, और अगर फ्रंट कवर बैक कवर भी इंक्लूड कर दिया जाए तो पर पर कॉमिक में 68 पेजेस कवर हो जाएंगे। जैसे मतलब अगर डैश लाते हैं तो फ्रंट कवर रहना चाहिए, साइड डिटेल भी रहनी चाहिए, बैक कवर भी रहना चाहिए और उसके इनर साइड भी रहना चाहिए। ऐसे ही बाकी तीनों पार्ट्स के साथ होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो पार्ट 3 में बताया था कि 2015 तक जब राज कॉमिक्स ने डाइजेस्ट लाए थे तो उन्होंने इसी फॉर्मेट में डाइजेस्ट को रिप्रिंट किया था। मतलब जो भी जैसे दो फौलाद हो गया ना, आधे इंसान टक्कर, है ना, जो डाइजेस्ट आई थी तो उनको उन्होंने ऐसे ही रिप्रिंट किया था कि चलो जो मेन डाइजेस्ट का जो मेन कवर है उस पर तो कवर है ही पहली कॉमिक का, लेकिन अंदर ओरिजिनल कवर भी दिया हुआ है। आप तो उस मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो पार्ट 3 और पार्ट 2 को चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे पक्का यकीन है कि चाहे मतलब इस सीरीज़ का कलेक्टेड एडिशन भी आ गया, डाइजेस्ट भी आ गया मतलब मनोज गुप्ता की तरफ से, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर मनीष गुप्ता जी इस सीरीज़ को और ड्रैकुला सीरीज़ को अगर रीप्रिंट डाइजेस्ट में लाते हैं, वो भी प्रॉपर वे में, तो मुझे पक्का यकीन है कि लोग खुशी खुशी इन दो डाइजेस्ट को खरीद लेंगे। मतलब उनका क्या, मैं खुद ही मतलब इन दो डाइजेस्ट सीरीज़ के डाइजेस्ट को खरीद लूँगा अगर अच्छे से रीप्रिंट हुई तो। क्योंकि वैसे मैंने तो ये दोनों सीरीज़ काफ़ी बार पढ़ी है, लेकिन अगर मनीष गुप्ता जी प्रॉपर से रिप्रिंट करके लाते हैं तो मैं इन दोनों सीरीज़ को उस वर्जन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और हाँ, मैंने जैसे मैंने कहा कि कि मैंने 30 रुपीज़ वाले रीप्रिंट भी देखे हैं, 60 रुपीज़ वाले रीप्रिंट भी देखे हैं, 75 रुपीज़ के रीप्रिंट भी देखे हैं, 120 रुपीज़ का रीप्रिंट का मतलब देखा तो हुआ है वीडियोज़ के ज़रिए। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि सही मायनों में जो फर्स्ट पार्ट का जो कवर है वो ओरिजिनल में ये है, शायद आपको अच्छे दिख पा रहा होगा। लेकिन 30, 60, 75 और जो लेटेस्ट रिप्रिंट है उसमें क्या होता है कि जो बैकग्राउंड है उसको कम्प्लीटली ब्लू किया हुआ है। और मतलब आप लोगों ने आई एम श्योर वो देखे होंगे जो लेटेस्ट रिप्रिंट आए हैं, वैसे ही कवर 30 रुपीज़ से लेकर लेटेस्ट तक देखने को मिला है। मतलब ओरिजिनल कवर कभी दोबारा से देखने को नहीं मिला, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बस मेरी राज कॉमिक्स से मनीष गुप्ता जी से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो इस त्रिफना सीरीज़ और ड्रैकुला सीरीज़ को डाइजेस्ट के फॉर्म में लाएं और प्रॉपर तरीके से लाएं, जिसमें सभी ऐड पेजेस, ग्रीन पेजेस, सेट डिटेल्स, फ्रंट कवर, बैक कवर हो। तभी वो सही मायनों में एक डाइजेस्ट कहलाई जाएगी, बेस्ट डाइजेस्ट कहलाई जाएगी। और मैं अगर ये दो डाइजेस्ट आते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये दो डाइजेस्ट 110% खरीदूंगा ही खरीदूंगा। और जैसे मैंने कहा कि विषवृक्ष नागराज के वर्जन के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ है और फर्स्ट नंबर पे है। और इसके बाद एक और सीरीज़ है विषवृक्ष नागराज की, जो कि मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है, लेकिन वो इसके बाद की स्टोरी है जिसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो लाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ इस सीरीज़ से रिलेटेड बताने लायक है नहीं। बस ये है कि एक मास्टरपीस सीरीज़ है। अगर आप नागराज के फ़ैन हो, विषवृक्ष नागराज के फ़ैन हो या नहीं भी हो, तो ये सीरीज़ आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि ये ट्रूली मास्टरपीस है, फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। मतलब इस सीरीज़ के लिए मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और सही कह रहा हूँ कि ऐसी सीरीज़ बार बार नहीं बनती। तो मनीष गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो डेस्ट फॉर्म में लाएं और प्रॉपर वे में लाएं। तो
ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।